गुड मॉर्निंग। कल की वीडियो में हमने ललतगीत के वाक्य पाठ के अंतर्गत कवित्री परिचय एवं कविता पर परिचय पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम इन वाक्यों का हिंदी भावार्थ करेंगे। ललतगीत, जैसा कि कल आपको मैंने बताया, कश्मीरी भाषा की प्राचीन एवं लोकप्रिय संत कवित्री थी, जिन्होंने कश्मीरी भाषा में वाक्यों की रचना की और उन वाक्यों का जो हिंदी अनुवाद है वो मीराकांत ने किया, जो कि आपके पाठ में लिखित है। वाक्य शब्द का अर्थ होता है वाणी, शब्द या कथन। जो संतों की वाणी जैसी भक्ति संबंधी जो काव्य रचना है और उस या हम यूं कहें कि चार पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी भाषा की काव्य शैली वाक्य नाम से जानी जाती है। जिस प्रकार आम जीवन में कबीर की दोहे, तुलसीदास जी की चौपाई, मीरा के पद, रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, ठीक उसी प्रकार कवित्री ललतगीत द्वारा रचित जो पद है वो वाक्य नाम से जाने जाते हैं या उनकी काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है। तो सर्वप्रथम हम इनका वाचन करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँ, घर जाने की चाह है घेरे। सेकेंड वाक्य देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जैसे कि कल कविता परिचय अंतर्गत हमने जाना कि पहले वाक्य में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास किए हैं कवित्री ने, वो प्रयास उन्हें स्वयं को व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं कि जितने भी प्रभु प्राप्ति के लिए जो भक्ति संबंधी प्रयास किए जा रहे हैं वो मेरे व्यर्थ जा रहे हैं। कवित्री को ऐसा ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यही चर्चा इस पहले वाक्य में की गई है। जरा सुनिए कि रस्सी कच्चे धागे की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं ना, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। रस्सी यहां किसके लिए कहा है? जीवन के लिए, प्राणों के लिए, या जीवन रूपी जो जीवन जीने के सहारे जो साधन है वो उनके लिए कहा है कि रस्सी कच्चे धागे की, कि ये कवित्री ललतगीत कहती हैं कि ये जो जीवन है ये कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान है। खींच रही मैं नाव, और मैं प्रभु भक्ति के सहारे नाव रूपी जीवन को जीवन रूपी नाव को खींच रही हूं या खींच रही हूं। न जाने ईश्वर मेरी पुकार या प्रार्थना कब सुनेंगे, और भव सागर शब्द का अर्थ है संसार रूपी सागर, कि संसार रूपी सागर को पार कर सकेगा, यानी कब मुक्ति प्रदान कर सकेगा। पानी टपके कच्चे सकोरे, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, कि सकोरा शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र या कुल्हड़ कह सकते हैं, कि जिस प्रकार कच्ची मिट्टी का सकोरा होता है उसमें पानी टपकता रहता है या निरंतर पानी भरे रहने से वो टूट भी सकता है, और हम ये चाहे कि वो पानी टपकने से रुक जाए और हम उसे रोकने का प्रयास करें या पानी नहीं टपके, ऐसा यदि प्रयास करें तो वो प्रयास क्या है? हमारा बेकार का प्रयास है, वो प्रयास व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार ललतगीत को भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं जो प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही हूं, तपस्या और कर रही हूं, उसमें मुझे ईश्वर प्राप्ति होते प्रतीत नहीं हो रही है, ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं लग रही है,
और धीरे धीरे मेरा जीवन काल बीतता जा रहा है और ये सारे प्रयास मेरे व्यर्थ हैं। जीवी मन अर्थात हृदय में उड़ती रह रहकर भूख में तड़प या दर्द। कवित्री कह रही है कि मेरे मन में या हृदय में रहकर तड़प या दर्द उत्पन्न हो रहा है, उठ रहा है। घर जाने की चाह है मेरी, घर जाने की चाह है। घर कौन सा? परमात्मा का घर, ईश्वर का घर, यानी मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की चाहत है, वो मुझे घेर रखी है। इसमें कवित्री जो प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है, वो प्रयास उन्हें व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। यही बात उन्होंने इस वाक्य में कही है कि ये जो जीवन है ये कच्चे धागे की रस्सी के समान नासवान है और मैं प्रभु भक्ति के सहारे जीवन रूपी नाव को खींचने का प्रयास कर रही हूं, लेकिन न जाने मेरी ये पुकार है ईश्वर कब सुनेंगे और कब मुझे संसार रूपी सागर को पार कराएंगे, यानी मुक्ति दे सकेंगे। जिस प्रकार मिट्टी के कच्चे सपोरे से पानी टपकता रहता है और हम ये चाहे कि वो पानी रुक जाए और उसके लिए प्रयास करें तो वो प्रयास व्यर्थ ही जाएंगे, ठीक उसी प्रकार की मेरी ये प्रभु भक्ति के लिए जो मैं प्रभु भक्ति कर रही हूँ या तपस्या कर रही हूँ, ये सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर प्राप्ति होती कहीं नजर आ नहीं रही है और इतने में मेरा जीवन काल भी बीत जाएगा। मन में रहकर तड़प या दर्द उठ रहा है और मुझे परमात्मा के घर जाने की चाहत मुझे व्यथित कर रही है, अर्थात मोक्ष, घर जाने की चाहत का अर्थ है ईश्वर के पास जाने की चाहत या मोक्ष प्राप्त करने की चाहत। सेकंड पद देखिए, सेकंड वाक्य में कल जैसे मैंने आपको बताया था, सेकंड वाक्य में क्या है? बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। लोग अपने पूजा अनुष्ठान यज्ञ तपस्या का आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा है कि इससे भी कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी का मतलब घमंडी, सम इंद्रियों का दमन या हम यूं कहे अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों के बीच समन्वय, और समभावी अर्थात भोग और त्याग के बीच समन्वय बनाए रखना, समत्व भाव रखने वाला संभावी कहलाएगा। खुलेगी सांकल की जंजीर चैन, बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। कवित्री ललित कहती हैं कि हे मनुष्य, निरंतर सांसारिक भोग वासनाओं में लिप्त रहकर भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप निरंतर सांसारिक भोग वासनाओं में, विषय वासनाओं में लिप्त रहते हो, उन वासनाओं में लिप्त रहने से भी कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और न खाकर बनेगा अहंकार। न खाकर का मतलब है यदि आप अपने इंद्रियों पर कंट्रोल भी कर लोगे, नियंत्रण कर लोगे और तपस्या करोगे, तो निरंतर तपस्या तब जीवन जीने से भी या तपस्या करने से भी आप अहंकारी बन जाओगे। मनुष्य जब तपस्या करता है तो और सांसारिक भोग वासनाओं का जब त्याग करता है तो उसके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होने लगता है कि मैं एक महात्मा बन गया। तो उसके लिए कहा है कि न खाकर बनेगा। तो यदि आप बहुत तपस्या वाला जीवन जियोगे तो भी आप क्या है, अहंकारी बन जाओगे। आपके मन में अहंकार का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मेरे समान कोई बड़ा महात्मा है ही नहीं। समखा तभी होगा संभावी। समखा का अर्थ है आप भोग और त्याग के बीच में समन्वय बनाए रखते हैं। समन्वय का अर्थ तालमेल बनाए रखते हुए मध्यम मार्ग को अपनाओ। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, तभी आप बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात ईश्वर प्राप्ति का द्वार खुल जाएंगे। कि तभी आपको मोक्ष प्राप्ति संभव है या ईश्वर प्राप्ति संभव है जब आप भोग और त्याग के बीच समन्वय बनाए रखोगे, दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखोगे,
भोग की अतिशयता है वो भी उचित नहीं है, और न तप की अतिशयता। भोग और त्याग दोनों के बीच में समन्वय बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना ही कवयित्री ललित के अनुसार बल द्वार की सांगत खुलने का उचित उपाय है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम तीसरे और चौथे वाक्य का भावार्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।